तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो लोग प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर लेते हैं वो लोग मेंस एग्जाम कैसे क्लियर करें। बैंक एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेंस एग्जाम, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में इंटू 10 टाइम्स लिया जाता है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। और प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको कुछ वैसा स्ट्रेटजी नहीं चाहिए, बस आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। पर अगर बात की जाए मेंस एग्जाम की, तो मेंस एग्जाम में पहले बता दूं कि हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो बेसिक में आईबीपीएस की बात कर लेता हूँ। आईबीपीएस में जो पहला सब्जेक्ट होता है वो इंग्लिश होता है, फिर आपका क्वांट्स होता है, फिर रीजनिंग होता है, फिर जनरल अवेयरनेस होता है। और अगर मार्क्स की बात की जाए तो रीजनिंग में 45 क्वेश्चंस होते हैं और 45 क्वेश्चंस के लिए 60 मार्क्स होते हैं। क्वांट्स के लिए आपका 35 क्वेश्चंस होता है, 35 क्वेश्चंस के लिए 60 मार्क्स होते हैं। उसके बाद इंग्लिश इंग्लिश में आपको 35 क्वेश्चन देखने मिल जाता है और 40 मार्क्स का होता है। और इसके बाद अगर बात की जाए जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं। ये मैं आईबीपीएस पीओ की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप जनरल अवेयरनेस की पहले मैं बता देता हूँ। जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो ज्यादा इसमें जरूरी नहीं कि आप जनरल अवेयरनेस में 40 में 35 स्कोर करो, 34 स्कोर करो। पर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, इसका सबसे पहले तो सेक्शनल कट ऑफ आपको क्लियर करना पड़ता है, जो कि जरूरी है। और अगर आप थोड़ा मोड़ा लीड ले सकते हैं बाकी स्टूडेंट से, 50% भी मार्क्स आप स्कोर करो, 20-22 वो काफी होता है। क्योंकि जनरल अवेयरनेस ऑलमोस्ट सबका सिमिलर मार्क्स ही आता है। कोई इसको स्कोरिंग सब्जेक्ट मानता है, कोई इसको कम स्कोरिंग सब्जेक्ट मानता है। अगर स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो जनरल अवेयरनेस के लिए आप पहले डेली पीडीएफ पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप डेली पीडीएफ कवर करोगे तो फिर आपका मंथली वीकली सब हो जाएगा। और अगर जनरल अवेयरनेस में वीडियोस की बात की जाए तो वीडियोस आप देख सकते हो, पर मुझे ये टाइम कंज्यूमिंग लगता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियोस देख के कर लेते हैं। और ये अगर दूसरा सब्जेक्ट आपका प्रिपेयर नहीं है, आप न्यूली हो, तो आप ज्यादा वो सब पे फोकस करो। जनरल अवेयरनेस का वीडियो आप अवॉइड कर सकते हो। और अगर सोर्स की बात की जाए तो पीडीएफ के लिए सबसे अच्छा अफेयर्स क्लाउड है। मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ, मैंने भी ट्राई किया है। जब से अफेयर्स क्लाउड ट्राई किया हूँ तब से मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। और वीडियो सोर्स की अगर बात की जाए तो मैं, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं रिकमेंड तो नहीं करूंगा वीडियो सोर्स, पर ठीक है, अगर आपको फॉलो करना है तो कपिल काठपाल सर को फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब में उनके फ्री वीडियोस देखो, काफी है उतना। ठीक है, फिर आपको इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिकली क्या होता है, वो आपको पेशेंस चेक करता है। आप क्या होगा कि आपका टाइम कंज्यूमिंग रहता है, बड़े बड़े पैसेज दिए जाते हैं और एरर डिटेक्शन भी होता है। तो आईबीपीएस पीओ मेंस में बहुत ही दिक्कत होता है आपको, क्योंकि आपका एक्यूरेसी रह सकता है, मानते हैं, लेकिन उसको समझना बहुत अच्छे से पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या है कि रीडिंग हैबिट चाहिए। रीडिंग हैबिट के लिए आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना, डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना, हिंदी एडिटोरियल जरूर देख लेना। पर अगर अच्छी स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो मैं तो बोल रहा हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक बनाओ। आप जितने मॉक बनाओगे उतना आपको कॉन्फिडेंस मिलता जाएगा और एग्जाम के लिए रेडी होते जाओगे। अब जैसे कि मैंने मॉक्स का जिक्र किया, तो इंग्लिश का स्पेशली मॉक्स देने के लिए अगर आप अड्डा का दे तो वो बेस्ट होता है, इंग्लिश के लिए वो सबसे बेस्ट है। और अब सेक्शनल मॉक देते जाओ इंग्लिश का, दिन में 2-3 जितना देना है दो, काफी है मेंस के लिए। और अगर आप मेंस का करते हो तो इंग्लिश प्रीलिम्स तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर मेंस का तैयारी करते हो। अगर बात की जाए आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश हो गया, अब क्वांट्स की बात करते हैं। तो क्वांट्स में आप जैसा कि देख रहे हो 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, तो आप जान सकते हो कि जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने डिफिकल्ट होते होंगे। तो 35 क्वेश्चन में जो 25 क्वेश्चन होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। और सिर्फ 10 ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1 मार्क्स के होते हैं। अब 2 मार्क्स की क्वेश्चन के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि 2 मार्क्स में आपको ज्यादा से ज्यादा आपको ग्राफ्स देखने मिल जाएंगे, पाई चार्ट देखने मिल जाएंगे, यानी डीआई आपको भर भर के 2 मार्क्स वाले में मिलेंगे। जबकि 1 मार्क्स वाले में नंबर सीरीज दे देते हैं, अर्थमेटिक दे देते हैं। और अगर मेरी एक्सपीरियंस की बात की जाए तो क्वांट्स का आप ऐसा लेवल आता है, आप 25 कर लोगे तो क्वांट्स के लिए इनफ है। तो 25 भी करना वहां बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। आपको क्वांट्स में एक्यूरेसी मेंटेन करना जरूरी है। और अगर बात की जाए क्वांट्स में मार्क्स कैसे उठाए, तो मैं कुछ रिकमेंड करने जा रहा हूं, तो ये आप ध्यान से सुन लेना। तो सबसे पहले तो पीडीएफ सॉल्व करना पड़ेगा। गाइडली बोल के ऐप है, उसका आप पीडीएफ सॉल्व करते हो तो आपको बहुत ही एग्जाम रेडी आपको बना देगा और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आप डेली एक पीडीएफ उठाना। एक पीडीएफ में करीबन 20 क्वेश्चन होते हैं, यानी 5 सेट होते हैं डीआई के, और 5 अर्थमेटिक होते हैं, 3 डीआई के सेट होते हैं। तो एक बार आप अर्थमेटिक छोड़ो, डीआई क्योंकि स्कोरिंग है और डीआई आप एग्जाम में कर सकते हो। अर्थमेटिक क्या होता है कि वो टाइम भी ले लेता है और आप हर कोई अर्थमेटिक पे डिपेंडेंट रहता भी नहीं है। डीआई की बात की जाए तो आप डीआई में आप एक काम करो, डीआई में डीआई एक सॉल्व करो, डेली 2-3 डीआई सॉल्व करो। मिक्स डीआई हो गया, एक सिंपल डीआई हो गया, वो पीडीएफ में उस हिसाब से सेट करके आपको देगा। तो उससे क्या होगा कि आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। और ना कि आप सॉल्व करो, अगर आप नहीं सक रहे तो उसमें डेली वीडियो सॉल्यूशन होता है।
तो आप वीडियो देख के उसका आंसर आराम से देख सकते हो। और अगर इसकी एक बात की जाए, अगर ये तो आपका डीआई हो गया, फिर अर्थमेटिक के लिए आपको एक सेपरेट टीचर को फॉलो करना होगा, वो मैं बता रहा हूं। आप अगर अर्थमेटिक करते हो तो आप यशराज सर को फॉलो कर लेना। आप यूट्यूब में सर्च मारना यशराज सर अर्थमेटिक। उनका जो अर्थमेटिक वीडियो होता है एक मैराथन टाइप का होता है, सारा एग्जाम रेडी रहता है और एग्जाम में जो पहले आ चुका है उस हिसाब से ही वो बताते हैं। तो अर्थमेटिक के लिए वो आपको पूरा रेडी कर देंगे। हाँ, काफी है इतना, आप अगर पॉइंट्स के लिए करोगे तो। अब रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग सबका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि रीजनिंग ही ऐसा आता है जो ड्यूएबल देता है, वरना क्वांट्स, इंग्लिश और आपका जीए में उतना मार्क्स नहीं होता है। रीजनिंग में आपको कम से कम टारगेट रहना है 60 मार्क्स का, तो 30 मार्क्स लाना ही है। रीजनिंग में क्या होता है, 45 क्वेश्चन में से आपका 60 मार्क्स है, तो 30 क्वेश्चन जो होता है वो आपका 1 मार्क्स का होता है और 15 क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। तो इसमें क्या होता है, रीजनिंग में वो लोग ऐसा स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा डुएबल नहीं देता है और 1 मार्क्स वाला डुएबल देता है। और क्वांट्स में उल्टा होता है, क्वांट्स में जो 2 मार्क्स वाला होता है वो बन सकता है आपसे, 1 मार्क्स वाला में आपको टाइम कंज्यूमिंग लेगा, आप सोचोगे 1 मार्क्स का है तो इजिली बन जाएगा, तो वैसा नहीं होता है। रीजनिंग में आपको 2 मार्क्स वाला पहले नहीं, आपको नहीं चाहना कि पहले 2 मार्क्स वाला अवॉइड करे, आपको चाहिए। पर हाँ, अगर बन रहा है, देख के लग रहा है बना पाओगे तो आप जरूर देख लेना। और अगर बात की स्ट्रेटेजी क्या है, तो संजय सर बोल के, बहुत कम ही जन उनके बारे में जानते हैं। संजय सर जो रीजनिंग पढ़ाता है वैसा कोई नहीं पढ़ा सकता। मैं पर्सनल लेवल पे बोल रहा हूँ, मैंने उनसे पढ़ा है, उनका रीजनिंग वीडियो देखा है यूट्यूब में, काफी अच्छा बताते हैं, काफी अच्छा बताते हैं। वो क्या हुआ कि आपको पजल के लिए बहुत अच्छे अच्छे टैक्टिक्स बताते हैं और कैसे एक पजल को सॉल्व करना है बिना रुके, और कि एक क्या सबसे बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है किसी पजल को सॉल्व करने के लिए, वो जरूर बताते हैं। और हाँ, गाइडली पीडीएफ बंडल में भी आपको रीजनिंग जरूर देखने मिल जाएगा। तो रीजनिंग में ऐसा सेक्शन है पजल, उसके पजल्स काफी अच्छे होते हैं। जो पजल्स होते हैं वो एग्जाम में पहले आ चुके होते हैं और हर बार वो कुछ नया लाने का ट्राई करते हैं। तो रीजनिंग भी आप गाइडली से कर सकते हो, संजय सर से कर सकते हो, और अगर आप थोड़े बिगिनर हो, आपको अगर थोड़ा इजी लेवल चाहिए, तो आप अर्पित सौगोरा सर को फॉलो कर सकते हो। तो एट द एंड में यही बोलना चाहूंगा कि आप कोशिश करो कि आप अपने आप को पीओ के लिए तैयारी करो, क्योंकि आप पीओ के लिए तैयारी करते हो तो आपका क्लर्क भी आराम से तैयारी हो जाएगा। और मेंस के लिए मेरा यही कहना है कि आप मेंस को बिल्कुल आराम से दो। और थैंक यू एवरीवन। 8 मिनट 7 मिनट